नमस्कार साथियों, अपन प्रतिशत पढ़ रहे थे। आज की क्लास के कुछ प्रश्न। विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, और यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों ही भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो इस समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो अंतिम क्लास में अपन ने ऐसे प्रश्न पढ़े भी थे कि कुल कितने विद्यार्थी भाषाएं बोल सकते हैं, तो 27% विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। तो आप पहले 100 में से ये घटा लीजिए 27 कुल बोलने वाले, बराबर इसमें अंग्रेजी बोलने वाले साथ में हिंदी बोलने वाले माइनस दोनों, जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं उसको वापस क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ये इसका तरीका रहता है। अब ये कि कुल बोलने वाले कितने हैं, तो ये 27 घटा दीजिए 100 में से 27 घटाएंगे तो 73 बचेगा। 73% विद्यार्थी बोलने वाले हैं, उसमें इंग्लिश भाषा बोलने वाले विद्यार्थी हैं 70%, प्लस 65% विद्यार्थी है जो हिंदी बोल सकते हैं, और माइनस जो दोनों बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोल सकते हैं वो 70, हिंदी बोल सकते हैं वो 65, और माइनस करना है दोनों भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों को वापस माइनस, बराबर कुल बोलने वाले आएंगे, और कुल बोलने वाले कितने हैं, 73%। तो 73% बराबर इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 5 6 6 12 13 135% माइनस दोनों। अब 135 में से कितना घटाएंगे, सब 73 बचेगा, तो दोनों भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, बराबर 135 में से 73 घटा लीजिए, 5 में से 3 घटेगा 2, 13 में से 7 घटेगा 6, तो 62% ऐसे विद्यार्थी है जो दोनों ही भाषाएं बोल सकते हैं। 27% पहले घटा के लिखना है, 73 बराबर 70 प्लस 65 माइनस दोनों, इन दोनों का योग 135। अब 135 में से 73 घटा लीजिए तो शेष बचेगा 62। 62% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 62%। अगला, राम अपनी आय का 20% मकान पर, 40% शिक्षा पर और 10% खाने पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 6000 हो तो उसकी आय क्या होगी। अपनी आय का 20% मकान पर खर्च करता है, 40% शिक्षा पर और 10% खाने पर खर्च करता है। तो टोटल 3 भाग है जहां खर्च हो रहे, उसमें एक है 20%, एक है 40% और एक है 10%। ये कुल आय में से ही है, अलग से लिखा नहीं है। तो 3 भाग 40 20 60 10 70, तो ये 70% विद्यार्थी 70% जो है वो खर्च हो रहा है, और उसके बाद शेष जो बचेगा वो बचत होगी। कुल आय 100% है, उस 100% में से 70% खर्च हो गया, शेष बचेगा 30%, और ये 30% उसकी बचत है। खर्च काट देंगे, शेष बचत 30% बचत है, और इस 30% का मान आपको प्रश्न में दे रखा है कितना, 6000। 30% का मान 6000, ये 30% बराबर 6000। 1% के लिए 30 का भाग देंगे 6000 में, 6000 बटे 30, जीरो कट जाएगा, 3 6 से कटेगा 2 और 2 जीरो 200, और कुल आय मतलब कितने परसेंट, 100%। 100% कितना होगा, तो 200 का गुणा कर लेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 20,000। तो उसकी कुल आय कितनी है, 20,000 आएगी। 20 40 और 10 70 खर्च हो रहे हैं, शेष 30 बचेंगे, और 30% का मान 6000 है, 100% का कितना होगा, तो 20,000 होगा। ये इसकी टोटल बचत। अगला, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% मकान पर, शेष आय का 50% शिक्षा पर तथा शेष को 2 पुत्रों में बराबर बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्र को 1500 रुपए मिले तो उसकी कुल आय क्या होगी। आय मान लीजिए 100%। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनको जोड़ना नहीं डायरेक्ट, क्योंकि शेष का है 20% खर्च होगी, ये 20% काट दिया, शेष बचा 80%। पहले 20 खर्च हुई, 20 काट दिए, 80 बचे। अब शेष का 50%, मतलब 80 का 50% लेना है। शेष 80 है, 80 का 50%, 80 का 50% मतलब 50% का मतलब आधा, 80 का आधा हो गया 40। 40 शिक्षा पर खर्च हो गए। अब शेष बचेंगे, 80 में से 40 खर्च हो गए,
शेष बचेंगे 40%। 80 का 50% मतलब 40, 40% खर्च हो गए, शेष बचेंगे फिर 40 तथा शेष को दो पुत्रों में बराबर बांटता है। इस 40% को दो पुत्रों में बराबर बांटेगा तो 20-20% आएगा। प्रत्येक पुत्र को कितने कितने परसेंट मिलेगा? 20-20% मिलेगा। और प्रत्येक पुत्र को 1500 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 20% का मान 1500 है। ये 20% का मान 1500 है और आप 1% के लिए 20 का भाग देंगे 1500 में, 1500 बटे 20, ये 0 कट जाएगा और 150 में 2 का भाग जाएगा 75 बार। और कुल आय मतलब 100% के लिए 100 से गुणा करेंगे, 75 गुणा 100, और 75 का 100 से गुणा करेंगे तो 7500, तो उसकी कुल आय कितनी हो जाएगी? 7500। इसमें ध्यान रखना है शेष का, 20 खर्च हुआ 80, शेष का 50, 80 का 50 40, फिर शेष बचे 40, 40 में 2 बराबर भाग 20-20, और प्रत्येक पुत्र को 20% और 1500 रुपये। 20% का मान 1500, 100% का 7500। एक व्यक्ति अपने कुल धन का 10% पत्नी को, शेष का 20% पुत्री को और शेष का 40% पुत्र को देता है। उसके बाद उसकी बचत 43,200 रुपये है। उसकी आय क्या होगी? एक व्यक्ति अपने कुल धन का 10% पत्नी को देता है, शेष का 20%। तो आप कुल धन जैसे 100% मान लीजिए, उसमें से 10% दे देता है, शेष बचेगा 90%। अब इसमें कैलकुलेशन का एक तरीका रहता है थोड़ा सा और आसान, कि आप शेष का ये 10% फिर शेष का 20% लेंगे। अब 90 का 20 घटाएंगे तो शेष बचेगा 90 का 80। 90 का 20 घटा लेंगे, 20% घटाना, पुत्री को 20% लेना, फिर शेष लिखना होगा। तो 90 का 20 लिखेंगे तो शेष बचेगा 90 का 80। 90 का 20 लिखेंगे तो 90 गुणा 20 बटे 100, तो ये आएगा 18। और 90 में से 18 घटेंगे तो कितना बचेगा? 72 बचेगा। और आप 90 का 80% लेंगे तो भी 72 आएगा। भाई 20 घटाना 80 बचेंगे, तो 80 बचेंगे तो 80% कितना हो गया? 72 हो गया। और 20 लिखेंगे तो 18 आएगा, 18 घटाएंगे 90 में से, शेष बचेगा 72। और शेष का 40% पुत्र को देता है। इसमें से अब 72 का 40% पुत्र को देता है, तो उसके पास में शेष बचेगा 72 का 60%। 72 का 40% दे रहा है, तो 40% 72 में से घटाएंगे तो 72 का शेष बचेगा 60%। और 60% कितना होगा? तो आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं। 72 का 60, 6 का 2 से गुणा 12 हासिल लगेगा 1, 6 7 42, 1 43, और 100 का भाग देंगे, ये 43.2। 72 का 60% मतलब आएगा 43.2%। अब और ये बचत है, इसके बाद पुत्र को देने के बाद उसकी बचत है और वो 43,200 है, तो इसका मान 43,200 है। 43.2% का मान बराबर 43,200। 1% का मान बराबर 43,200 में 43.2 का भाग देंगे, तो ये पॉइंट हटेगा, 0 आ जाएगा, ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो 1000। और फिर कुल आय मतलब 100% है, और 100% का मान कितना होगा? तो 1000 गुणा 100, तो 1000 का 100 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1 लाख। तो उसकी कुल आय कितनी है? 1 लाख है। इसको एक और सरल तरीके से भी कर सकते हैं कि आप उसकी कुल आय x लिखते हैं, फिर 10% पत्नी को दिया, शेष लिखना है, शेष बचेगा 90%। फिर 20% पुत्र को दिया, शेष बचेगा 80%, हर बार शेष ही लिखना है। फिर 40% पुत्री को देता है, शेष बचेगा 60%, और ये शेष बचत है बराबर 43,200 लिख लो। इसको भी हल करके आप x का मान ज्ञात कर सकते हो। 10 दिया 90 बचेगा, 20 दिया 80 बचेगा, और 40 दिया 60 बचेगा, और शेष बचत 43,200। अब ये 0 काट के 8 9 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ से भी x का मान जो आएगा वो 1 लाख आएगा। 1 0, 2 0 कट गया, एक ये 3 0 कट गया, 3 0 1000 का गुणा करेंगे, 8 9 6 का गुणा 432 है, 432 432 कट जाएगा, यहाँ से भी ये आएगा 1 लाख। तो ये x का मान आप सीधा भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला, x तथा y के वेतन का योग 2000 रुपये है। x अपने वेतन का 95% व y अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि दोनों की बचत समान हो तो x व y का वेतन कितना होगा?
एक्स और वाई के वेतन का योग 2000 रुपये है, तो एक्स का वेतन मान लीजिए एक्स रुपये और वाई का वेतन 2000 में से घटा लोगे, दोनों का योग 2000 है, तो वाई का वेतन होगा 2000 माइनस एक्स। इसका वेतन है एक्स और इसका 2000 माइनस एक्स, एक्स और 2000 माइनस एक्स। अब ये कि इनकी बचत समान है, ये तो खर्च है, 95% खर्च करेगा तो बचत होगी 5% और 85 खर्च करेगा तो बचत होगी 15%। मतलब इसका 5% और इसका 15% आपस में बराबर है, बचत दोनों की समान है, एक्स का 5% और वाई का 15%। तो एक्स का वेतन एक्स है, उसका 5%, वाई का वेतन है 2000 माइनस एक्स, उसका 15% आपस में बराबर है। ये वेतन का 5% बचत करता है, ये वेतन का 15% बचत करता है और दोनों की बचत बराबर है। उसके बाद आप इस 100 को 100 से काट सकते हो और 5 को 15 से काट सकते हो 3 बार, तो इधर बचेगा x, इधर 3 का गुणा कर लेते हैं 2000 से x से, 3 का 2000 से गुणा करेंगे तो 6000 और 3 का x से गुणा करेंगे तो -3x, -3x उधर x में जाएगा जुड़ जाएगा, 3x ने 1 हो जाएगा 4x, 4x के बराबर है 6000, तो x बराबर 6000 में 4 का भाग देंगे, 6000 बटे 4, 6000 में 4 का भाग 1500, तो x का वेतन x जो था वो है 1500। x का वेतन दोनों का ही पूछा, x का 1500 होगा तो y का 2000 में से 1500 घटाएंगे तो कितना बचेगा 500, तो इसका 1500 और इसका 500, ये दोनों के वेतन आएंगे, एक का 1500 और एक का 500। अगला मिश्रण का है, ये आसान से प्रश्न रहते हैं, लास्ट टाइप ये लगभग अपना टॉपिक पूरा हो गया। 400 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 20% पानी है, मिश्रण दे रखा है 400 लीटर, इसके अंदर दूध कितना है और पानी कितना ये आपको दिया हुआ है। 400 लीटर मिश्रण में 20% तो है पानी, तो आप 400 का 20% लेंगे, 400 का 20%, ये 400 गुणा 20 और बटे 100, 100 कट जाएगा और 20 चौके 80, 400 का 20% होगा 80, शेष बचेगा वो दूध, पानी की मात्रा 20% है, 20% 80 हो गया, 80 काट दो 400 में से, शेष बचेगा 320। यदि इस मिश्रण में 100 लीटर दूध और मिला दिया जाए, अब इसमें 100 लीटर और मिलाएंगे, 320 और 100 और मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 420, पानी की मात्रा सेम है 80 ही है, 420 और 80 मिला के अब मिश्रण जो हो गया वो 500 हो गया, 100 लीटर और दूध मिलाया, 400 पहले था, 100 लीटर दूध मिलाने से मिश्रण कितना हो गया 500 लीटर। तो नए मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी होगा, नए मिश्रण मतलब 500 में से जो 80 है ये कितने परसेंट है, मिश्रण 500 है, उसमें से पानी की मात्रा 80 लीटर है, 500 में से 80, पानी की मात्रा 80 बटे में कुल मिश्रण 500 और गुणा 100, ये पानी का प्रतिशत आ जाएगा। 500 में से 80 कितने परसेंट होगा, तो ये 2 जीरो काट दो, 80 में 5 का भाग जाएगा 16 बार, तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा 16 होगा। नए मिश्रण में पानी 80 लीटर ही है, मिश्रण 500 हो गया, तो 500 में से 80 है, पहले 400 में से 80 था जो 20%, अब 500 में से 80 है, ये कितने परसेंट है तो 16% है। अगला 20 किलोग्राम नमक व पानी के मिश्रण में 25% नमक है, इसमें से 2 किलोग्राम पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया तथा 2 किलोग्राम नमक अतिरिक्त मिलाया गया, नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या होगा। ये मिश्रण है 20 किलोग्राम, इसमें नमक है 25%, 25% किसका लेना है 20 का, 20 का 25%, शेष मात्रा पानी की होगी, तो पहले 20 का 25% लेते हैं, 20 गुणा 25 बटे 100, 20 100 से कटेगा 5 बार, 5 का भाग 25 में जाएगा 5 बार, तो इसमें नमक की मात्रा है वो 5 किलोग्राम है, तो पानी की मात्रा 15 किलोग्राम होगी, 20 में से 5 नमक है, शेष मात्रा किसकी होगी पानी की होगी। अब परिवर्तन क्या हो रहा है, इसमें 2 किलोग्राम पानी कम हो गया, वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया, मतलब 2 कम कर देंगे 15 में से, तो ये बचेगा 13 किलोग्राम, और 2 किलोग्राम नमक अतिरिक्त मिला गया, इसमें 2 और मिलाएंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 किलो हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ा गया, इसमें 2 घटाया गया।
तो मिश्रण में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 13 7 अभी भी 20 किलोग्राम ही है। मिश्रण 20 किलोग्राम है, उसमें नमक 7 है और पानी 13। तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत, अब नमक का जो प्रतिशत होगा, नमक की मात्रा कितनी है, 7 किलो है, टोटल मिश्रण कितना है 20 है, 20 में से 7 कितने परसेंट होगा, 100 से गुणा कर लो, 20 100 से कट जाएगा 5 बार, 7 गुणा 5 कितना हो गया 35%। तो नए मिश्रण में मतलब 20 किलो में से 7 किलो नमक है, कितने परसेंट होगा, 35% होगा। अगला, 30% अल्कोहल की मात्रा वाले 400 लीटर मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि अल्कोहल की सांद्रता 20% हो जाए। 30% अल्कोहल की मात्रा है, 400 लीटर मिश्रण है, टोटल मिश्रण जो है वो 400 लीटर है, ये मिश्रण 400 लीटर, इसके अंदर अल्कोहल और पानी, 30% अल्कोहल है, 30% अल्कोहल की मात्रा मतलब 400 लीटर के अंदर 30% अल्कोहल है। तो पहले अपन 400 का 30% ज्ञात कर लेते हैं, 400 गुणा 30/100, 4 त्रिक 12, 120, 120 ये है, शेष बचेगा 280 पानी। 400 में से 120 अल्कोहल और 280 पानी। अब इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, पानी और मिलाना है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि इसकी सांद्रता 20% हो जाए। और अल्कोहल की मात्रा वही रहेगी 120 ही, परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल पानी की मात्रा और मिलानी है, तो उसको आप लिख लो 280 प्लस x। अब ये मिलाने के बाद अल्कोहल वो 20% बचा, मतलब अब ये जो 120 लीटर है ये 20% है, और ये पानी की मात्रा है ये होगी 80%। मिश्रण 100% हो गई, उसमें 20% अल्कोहल है, 80% पानी है, अल्कोहल की मात्रा सेम है, परिवर्तन हुआ नहीं, पानी की मात्रा में x लीटर और मिलाया गया। तो अब यहां से ये कि 20% का मान दिया और 80% का आपको ज्ञात करना, एक दिया होगा और एक ज्ञात करना होगा, आसान सही है। तो आप लिखेंगे 20% का मान है 120, तो 1% का मान होगा 120/20, 120 में 20 का भाग 6 बार, और पानी की मात्रा है 80%, तो 80% का मान होगा 6 गुणा 80, 6 8 48, 480 लीटर। पानी की मात्रा कितनी है, 480 लीटर है, इसमें पहले कितनी थी 280 थी, और कितनी मिलाएगी 200, 280 प्लस x जो है इसका मान 480 है, तो x का मान 480 में से 280 घटाएंगे तो कितना आएगा 200, तो इसमें x का मान कितना है 200 है, मतलब और पानी कितना मिलाया गया 200। मतलब ये ध्यान रखना है कि दोनों में से 1% दिया होगा, एक एक नियम से अपन दूसरा ज्ञात कर लेंगे। भाई 20 का मान तो दिया है, 80 वाला में x है, ये ज्ञात करना, 20 बराबर 120 और 80 बराबर कितना होगा 480। 600 लीटर मिश्रण में 25% दूध है, इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि यह 40% हो जाए। सेमी प्रश्न है, अभी जो लिखा वैसा ही। मिश्रण है 600 लीटर, इसमें दूध की मात्रा है 25%, 600 का 25, 25 सके 150, 150, और शेष बचेगी पानी की मात्रा, ये 150 घटाएंगे तो 450। 25% दूध था, 25% 600 का, 600 का 25% जो होगा वो 150 होगा, शेष बचेगा वो 450। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया, अब दूध और मिलाना है, तो दूध की मात्रा हो जाएगी अब 150 प्लस x, पानी की मात्रा अभी भी 450 ही रहेगी, इसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल दूध और मिलाया गया। दूध और मिलाएंगे तो उसमें x लिख लो जिसको और मिलाना है, बाकी जो सेम है उसको सेम लिख लो। अब परसेंटेज कितना दिया हुआ है 40% हो जाए, किसका, दूध का, दूध का परसेंटेज मतलब इसका मान 40% है, तो इसका मान 60% होगा। भाई टोटल 100 होने चाहिए, 40% दूध है, इसका मतलब पानी 60% है। अब 60% का मान दिया है और 40% का ज्ञात करना है, वही एक एक नियम से। 60% का मान बराबर 450, 1% का मान बराबर 450/60, जीरो काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 15 बार, ये 3 से कटेगा 2 बार, 15 में 2 का भाग 7.5, तो 1% का मान 7.5 है, और आपको ज्ञात करना है 40%। 40% का कितना होगा, तो 7.5 गुणा 40,
7.5 का 40 से गुणा करेंगे, 75 का 4 से 300, तो इसकी जो मात्रा आ रही है वो कितनी आ रही है, 300 लीटर आ रही है। 40% का मान 300 है, 60% का मान 450 है। अब इस 40% में 300 में 150 लीटर पहले से दूध था, और कितना दूध मिलाया गया, 150 लीटर और मिलाया गया। बस ये ध्यान रखना है, ये 300 जो आया है इसमें 150 पहले से था, 150 प्लस x बराबर 300, तो x बराबर 300 में से 150 घटेंगे, शेष बचेगा 150। तो 150 पहले था, 150 और मिलाया गया, तब इसकी जो प्रतिशत में मात्रा वो हो जाएगी 40 हो जाएगी। अगला, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले का मूल्य क्या होगा। चाय के मूल्य में 10% कमी हो रही है, कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है, तो चाय का पहले का मूल्य क्या होगा। इस तरीके के प्रश्न में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मूल्य आपको मान लेना है x रुपए प्रति किलोग्राम, फिर इसके मूल्य में 10% कमी हो रही, 10% कमी होगी तो इसका 90% बचेगा, तो ये x गुणा 90/100, x गुणा 90/100, इसको आप हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं 9x/10, ये नया मूल्य। 10% कमी का मूल्य 9x/10, पहले का x अब 9x/10। अब यह कि 270 रुपये में 270 रुपये पहले भी खर्च होते थे, 270 रुपये अब भी खर्च होते, लेकिन 270 रुपये में अब जो मात्रा है वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि भाव कम हो गया, मूल्य कम हुआ है तो मात्रा अधिक आएगी। 270 में पहले कितनी मात्रा आती थी, अब कितनी आती थी। ये रुपए है जो खर्च कर रहे हैं, ये मूल्य है, आपको लिखना है मात्रा, कितनी मात्रा आएगी, पहले कितनी आती थी अब कितनी आती है, और उन दोनों का अंतर आपको दे रखा 250 ग्राम। पहले कितनी आती थी, तो मात्रा ज्ञात करने के लिए जो रुपए है उसके अंदर मूल्य का भाग देंगे, रुपए 270 और मूल्य x, 270 में x का भाग। अब मात्रा कितनी आएगी, तो 270 और बटे मूल्य है 9x/10। इसको आप आगे और हल कर सकते हो, ये 10 ऊपर गुणा में जाएगा, 9 27 से कट जाएगा 3 बार, और 10 ऊपर जाएगा 30 ने 1 0 गुणा होके 300, तो ये है 300/x, ये 270/x, ये पहले की मात्रा और ये अब की मात्रा। एक ये भी देखिए कि ये भाव का ये भाग कैसे दे रहे हैं, जैसे 50 रुपये प्रति किलोग्राम कोई मूल्य है किसी चाय का, जैसे मान लीजिए 50 रुपये प्रति किलोग्राम है, और आपके पास में 200 रुपये है, आपको पूछे कि कितनी मात्रा आएगी, तो आप नॉर्मली बता सकते हैं कि 4 किलो आएगी, लेकिन ये 4 किलो आया कैसे, ये ऐसे है कि 200 रुपये में 50 का भाग दे दिया, 200 रुपये है, इसके अंदर भाव का भाग देंगे तो मात्रा आ जाएगी, 200 में 50 का भाग कितनी बार जा रहा है कि 4 किलो आएगी। तो यह है कि जो रुपए है उसके अंदर भाव का भाग दे दो, मात्रा आ जाएगी। ये रुपए थे 270, उसमें x का भाग दिया, ये 270 9x/10 का भाग दिया, ये दोनों मात्रा, इन दोनों का अंतर, ये किलो में आएगा, ये रुपये में था, ये रुपए प्रति किलोग्राम था, मात्रा किलो में आएगी, बराबर इनका अंतर, पहले से 250 ग्राम अधिक, इसको भी किलो में लिखना है। दोनों मात्राओं का अंतर 300/x माइनस 270/x बराबर 250 ग्राम, 250 ग्राम है, उसको किलो में लिखना है, तो 1000 का भाग देंगे, ये किलो में आएगा, क्योंकि ये रुपये में माना है, रुपये प्रति किलोग्राम माना है, तो मात्रा किलो में आएगी। ये 250 ग्राम था, 1000 का भाग देंगे, और 300 में से 270 घटेगा तो 30/x, 30/x, ये है 1/4, 0 कट जाएगा, 2500 से 4 बार, 30 का 4 से गुणा कर लो, x बराबर 4 3 12 120, तो इसका जो मूल्य था पहले का वो है 120 रुपये प्रति किलोग्राम। कई बार ये होता है कि बाद का मूल्य पूछ लिया जाता है, ये पहले का है, बाद का पूछेगा तो 10% कम होगा, इसमें 10% कम करके 120 का 10% मतलब 12 कम हो जाएगा, 108 बचेगा, नया मूल्य 108, पहले का कितना था 120। अगला, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने के कारण, ये सेम प्रश्न है, 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक आती है, तो वही की मूल्य आप x लिखेंगे, नया मूल्य 9x/10 लिखेंगे, रुपए पहले 1116 थे, अब भी 1116 है, मात्रा कितनी आएगी, तो पहले की तो 1116/x,
अब कितनी आएगी, तो 1116 बटे 9x बटे 10 रुपये। वही है पहले की मात्रा अब की मात्रा, मूल्य 10% कम, 9x बटे 10 आएगा। ये 10 ऊपर गुणा हो जाएगा, यहाँ से कट के 9 का भाग इसके अंदर दे दीजिए। 9 का भाग 11 में एक बार जाएगा, शेष बचेंगे 2, 1 18 में जाएगा 2 बार, शेष बचेंगे 21 3 36 में जाएगा 4 बार, 124। तो यह आएगा 1240 बटे x। पहले का 1116 बटे x, अब का है 1240 बटे x। दोनों मात्राओं का अंतर किलो में होना चाहिए, किलो में ही दिया हुआ है, बराबर लिख लो। 1240 बटे x माइनस 1116 बटे x बराबर 6.2। 1240 में से 1116 घटाएंगे तो 124 बचेगा। 124 बटे x बराबर 6.2। x के लिए 6.2 का उधर भाग दे दो 124 में, x बराबर 124 बटे 6.2। पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लग जाएगा। 62 124 से 2 बार, तो x बराबर आ जाएगा 20। तो ये पहले का मूल्य है वो 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, लेकिन यह पूछा है चीनी का घटा हुआ मूल्य, मतलब अब कितना है नया पहले से। अब ये जो मूल्य है वो 10% कम हुआ है, तो आप 20 में 10% कम करेंगे तो 90% बचेगा। 20 गुणा 90 बटे 100, ये 0 कट जाएगा। 9 का 2 से गुणा कितना, 18 रुपए प्रति किलोग्राम। घटा हुआ मूल्य 18 रुपए प्रति किलोग्राम, पहले का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम। अगला, अब 2-3 है, कोई ऐसे विशेष प्रश्न नहीं है, टाइप तो लगभग पूरी होगी, सरल सरल प्रश्न है, 2-1 लिख लेते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया हो, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, ये कोई संख्या है, उसको गुणा करना था, 5/3 से। विद्यार्थी ने क्या किया कि उस संख्या को गुणा कर लिया 3/5 से। संख्या जो भी थी, ये उसका सही उत्तर था कि 5/3 से गुणा करना था, उसने उस संख्या को 3/5 से गुणा कर लिया। अब सही उत्तर गलत उत्तर से कितना डिफरेंस है, वो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत पूछा गया। तो आप संख्या को मान लीजिए कि संख्या कौन सी है, तो संख्या ऐसे लिखो, इधर 3 का भाग जाए, इधर 5 का भाग जाए, 5 और 3 का भाग जाए, इस प्रकार की संख्या मान लीजिए 15। 15 गुणा 5/3, इधर भी ये 15 गुणा 3/5। संख्या 15 थी, 5/3 से गुणा करना था, और गुणा करते तो इसका उत्तर आता 25, कि 3 15 से कट गया 5 बार, 5 गुणा 5 25। लेकिन विद्यार्थी ने उसकी जगह गुणा कर लिया 3/5 से, 15 5 से कट जाएगा 3 बार, और उसका उत्तर आ गया 9। आना चाहिए 25, उसकी जगह 9 आ गया। कितने % गलती हुई ये पूछ रहा है। 25 की जगह 9 हो गया, 25 की जगह 9 हो गया, तो कम कितना आया है, 16 बटे में सही मान 25 और गुणा 100। 25 की तुलना में 16 कम लिखा है, गलती कितनी हुई है, 16 कम हो गया। तो ये 25 की तुलना में कितने % होगा, तो 25 100 से कट जाएगा 4 बार, और 16 चौके 64। तो परिकलन में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई है, 64% त्रुटि हुई है। 5/3 की जगह 3/5 से गुणा कर लिया, तो ये संख्या ऐसी मान ली जिसमें 3 और 5 का भाग जाए। 25 की जगह 9 आ गया, 16 कम आया है, कितने % कम आया है, तो 16/25 गुणा 100। एक भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 150% व 300% वृद्धि करने पर नई भिन्न 5/18 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या होगी, ये भी आसान सा प्रश्न है। x और y अंश और हर मान लीजिए, एक भिन्न है, उसका अंश x है, हर y है। अंश में 150% वृद्धि, ये x है, 150% वृद्धि है, तो उसको आप लिखेंगे 250/100। वृद्धि को हमेशा 100 में जोड़ के लिखते हैं भाई, 20% वृद्धि को 120 लिखते हैं, 30 वृद्धि को 130 लिखते हैं, तो 150% वृद्धि को लिखेंगे 250/100, और 300% वृद्धि को लिखेंगे 400/100। 100 में जोड़ के लिखेंगे, 300 जोड़ेंगे तो 400 होगा, 150 जोड़ेंगे तो 250 होगा। और ये जोड़ने के बाद नई भिन्न जो आती है वो बराबर लिख लो 5/18। मूल भिन्न x/y, अंश हर में वृद्धि की, बराबर 5/18 लिख लो। इसको हल करेंगे तो ये 2 0 से 2 0, भिन्न में ऐसा होता, दूसरी संख्या चौथी संख्या से काट सकते हैं, पहली तीसरी से काट सकते हैं, 25 को और 40 को भी काट सकते हैं, 5 से ये 5 बार, ये 5 से 8 बार। तो इधर संख्या बची 5x
और इधर बच गया है 8y। 5x बटा 8y बराबर 5/18। तो x बटा वाई बराबर 5/18 है। 8 इधर गुणा में आएगा, 5 भाग में आएगा। ये 8 गुणा में और 5 भाग में। तो 5 से 5 कट गया, 2 से और कट जाए, ये 4 बार, ये 2 से कट जाएगा 9 बार। तो जो मूल भिन्न थी वो 4/9 थी। भिन्न को x मान बटे वाई मान लीजिए, x मान के भी कर सकते हैं x बटे वाई। फिर अंश में वृद्धि की, हर में वृद्धि की। ध्यान ये रखना है कि 150 नहीं लिखना, 150 वृद्धि को 250 लिखना है और 300 वृद्धि को 400, फिर कैलकुलेशन की गई। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है। ये लास्ट प्रश्न है। किसी वस्तु के मूल्य में r% वृद्धि की गई तथा बाद में बढ़े हुए मूल्य में r% कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये हो तो आरंभिक मूल्य क्या था? r% वृद्धि और बढ़े हुए मूल्य में r% कमी की जाती है। तो इस तरीके के प्रश्नों में ऐसे भी लिखा था कि 10% वृद्धि और 10% कमी यदि होती है तो ओवरऑल कमी होती है, और उसको क्या लिखते हैं? 10 गुणा 10/100। 10 गुणा 10/100 मतलब कितने परसेंट? 1%। मतलब इसको आप r² बटे 100% कमी लिख सकते हैं। जो कमी होती है उसको r है तो r²/100। और यदि आप ऐसा नहीं लिखें तो 100 + r ऐसे भी लिख सकते हैं कि वस्तु का मूल्य x मान लीजिए, r% वृद्धि को आप लिखेंगे 100 + r/100 और फिर r% कमी को 100 - r/100 और बराबर अंतिम मूल्य मतलब नया मूल्य कितना है? 1। पहले का मूल्य x, फिर r% वृद्धि को 100 + r/100, फिर r% कमी को 100 - r/100 और बराबर कितना है? 1। ये 100 गुणा 100 इधर गुणा में आ जाएगा और ये 100 + r 100 - r भाग में आ जाएगा। बस यही उत्तर है। तो x बराबर 100 ये आ जाएगा 10,000। ये 10,000 बटे में ये a + b और a - b का गुणा होता है a² - b²। ये 10,000 बटे 10,000, ये वैसे 10,000 लिख सकते हैं, 10,000 - r², यही उत्तर। 10,000 बटे 10,000 का स्क्वायर माइनस r², ये इसका नया मूल्य जो आएगा। 1 से गुणा होने पर ये सेम संख्याएं लिखनी है, बस इतना ही है। तो अपने प्रतिशत टॉपिक पूरा हो चुका है और अब आगे की जो अपने क्लासें आएगी वो आएगी औसत की। अगली कल से आपको औसत पढ़ने को मिलेगा।